नहीं आते। स्वामी चक्रपाणी जी, अभी 3-4 दिन पहले की बात है, डिबेट पैनल पर आप मेरे साथ मौजूद थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस दिन अयोध्या गए हुए थे। अयोध्या से उन्होंने कहा था कि 15 दिन का समय हमने एसआईटी जांच को दिया था, वो समय आप दीजिए, एक्शन होगा। रिपोर्ट सौंपे हुए 24 घंटे का वक्त बीत गया है, क्यों नहीं हो पा रहा एक्शन? देखिए मीनाक्षी जी, बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। पूरे देश और विश्व में जिस प्रकार से हिंदू आहत महसूस कर रहे हैं, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, इस पे कोई दो राय नहीं। और आए दिन रोज ही कोई 200 किलो चांदी की बात कर रहा है कि हमने दिया, उसकी रसीद तक प्राप्त नहीं हुए। अभी कितने लोग ऐसे होंगे जो दावा भी नहीं कर रहे हो, एक कोई कुछ बातें कर रहा है, रोज आए दिन पेपर और टीवी सोशल मीडिया के माध्यम से आ रहा है। निश्चित रूप से अनियमितता तो हुई है, बिना आग का धुआं नहीं निकलता। पिछले दिनों भी आप देखो, जमीन जिस प्रकार से कुछ ही समय में 2 करोड़ की जमीन 15 करोड़ में या कितने करोड़ में बेच दिया गया, और उस समय भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, लिपापोती हो गई। तो ये बात ठीक नहीं है। भगवान श्री राम का ये मंदिर पूरे विश्व का आस्था का केंद्र है, और वहां पे लेकिन कंप्यूटर बाबा तो कह रहे हैं ना कि चंपत राय जी को इस्तीफा देना चाहिए कम से कम। और अब तो गड़बड़ियां जो रिपोर्ट में भी बातें निकल कर आ रही हैं सोर्सेज के हवाले से कि अनियमितताओं का जिक्र है उसमें, हेराफेरी हुई है इसका जिक्र है उसमें, और इनफैक्ट यहां तक बात है कि नए बोर्ड का गठन हो। तो ये तो सीधे सीधे जिनकी लीडरशिप में ये सब चीजें हुई हैं उन पर बड़े आरोप आ रहे हैं। यहां पर आप मानते हैं उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? नहीं, इस्तीफा का एफआईआर करके तत्काल गिरफ्तारी करनी चाहिए। बिल्कुल नैतिक रूप से तो इस्तीफा दिया ही जाना चाहिए। और सबसे पहले तो जो पहला ट्रस्ट बना, उसी में पता नहीं किस क्राइटेरिया के तहत ट्रस्ट बना दिया गया। जो लोग पक्षकार थे उन पक्षकारों को बिल्कुल अनदेखा कर दिया, जो एक अपनी जमीन बेच करके किस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय में लड़ाई लड़ी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ी, और उसको बिल्कुल अनदेखा कर दिया गया। वहां यहाँ तक कि उनको ट्रस्ट में रखना तो दूर, उनको निमंत्रण तक नहीं दिया गया। बीफ खाने वाले और रणबीर का पूरा पता नहीं किस को निमंत्रण देकर के उसमें बुला करके और शांत समझा गया, और जो पक्षकार है, जो संत समाज है, उसको पूरी तरह अनदेखा कर दिया गया। तो ये ट्रस्ट बनाने वाले सरकार भी समझे कि अब आखिर कौन सी क्राइटेरिया उनमें दिखाई दी कि चूर्ण बेचने वाले और ऐसे लोग जो खुद ही राम मंदिर से कोई लेना देना उन तक को रख दिया। तो वो चोरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जो बिना मेहनत का कोई चीज पा जाता है तो करेगा, उसको कहां से आस्था होगी? और एक बात तो और बात है, सवाल ये है, कोई माँ अपने घर में 9 महीने बच्चे रखती है तो उसका ज्यादा ख्याल बच्चे को करती है, लगाव होता है। लेकिन कोई व्यक्ति इसी तरह किसी को बच्चा दे दिया तो सौतेला ही होगा, उसको लगाव होगा। तो जिन लोगों ने उसके लिए लड़ाई लड़ी है, जिन लोगों ने उसे कोर्ट में अपनी जमीन बेच के लड़ाई लड़ी है पक्षकारों ने, उनको ज्यादा, संतों को ज्यादा लगाव होगा। और जो राम भक्त आए हैं पता नहीं कहां से, ये जो कष्ट झलक रहा है इस वक्त स्वामी चक्रपाणी के संबोधन में, वो आपने